Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the sex influenced genes and sex limited genes. So the first of all I would like to discuss about the sex influenced genes. Sex influenced genes क्या होते हैं? Sex influenced genes are those whose dominance is influenced by the sex of the bearer. सेक्स इन्फ्लुएंस जीन ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी प्रभाविता जो होती है वह इस बात को पर निर्भर करती है कि उस जीन्स को धारण करने वाले मेल हैं कि फीमेल हैं. इट मीन्स दैट सेक्स लिमिटेड सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स जो होते हैं वो आर दोज माने वह होते हैं हुज डोमिनेंस माने जिनकी प्रभाविता, यानी सेक्स इन्फ्लुएंस जीन प्रभावी फॉर्म में होंगे कि अप्रभावी होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, वह मेल इंडिविजुअल है कि फीमेल है. 10 मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल में भी सिमिलर फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट. इस तरह से मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल होते हैं, जो जीव होते हैं, में भी सिमिलर माने समान हो सकते हैं. फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट माने किसी खास या किसी खास लक्षण के प्रति. इस तरह से मेल और फीमेल जो होते हैं वे किसी खास ट्रेट या लक्षण के प्रति समान हो सकते हैं, बट गिव डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेम ट्रेट. लेकिन समान लक्षण के प्रति अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, अलग अलग बाह्य प्रदर्शन व्यक्त करते हैं. फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, फिनोटाइपिक माने बाह्य, एक्सप्रेशन माने होता है प्रदर्शन. जो प्रदर्शन भौतिक रूप में दिखाई देता है, जो बाहर दिखता है शरीर में, उसको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कहते हैं. तो एक ही ट्रेट के प्रति, एक ही लक्षण के प्रति अलग अलग भौतिक प्रदर्शन हो सकता है. एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल इन मैन, मनुष्य में क्या होता है? बॉल्डनेस में भी अकर्स ड्यू टू द डिजीज. मनुष्य के अंदर जो बाल्डनेस होता है, बाल्डनेस माने होता है गंजापन. अब गंजापन जानते हैं, सारे बाल हेयर लॉस हो जाते हैं, आदमी गंजा हो जाता है. तो मनुष्य में जो बाल्डनेस होते हैं, मनुष्य में जो बाल्डनेस होता है में अकर्स माने पाया जाता है ड्यू टू द डिजीज. तो मनुष्य में जो बाल्डनेस होता है, मनुष्य में जो गंजापन होता है, वो किसके कारण से होता है? डिजीज माने बीमारी के कारण होता है, रेडिएशन माने विकिरण के कारण होता है, अथवा थायराइड डिफेक्ट के कारण होता है, थायराइड ग्लैंड में कमी के कारण होता है. बट इन सम फैमिलीज, लेकिन कुछ परिवारों में बाल्डनेस इज फाउंड टू बी इनहेरिटेड ट्रेट्स. लेकिन कुछ परिवार में जो बाल्डनेस होता है वह एक आनुवंशिक लक्षण के अंतर्गत पाया जाता है. या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें बाल्डनेस को आनुवंशिक लक्षण के तौर पर देखा गया है, या बाल्डनेस को आनुवंशिक लक्षण के तौर पर पाया गया है. इट इज ऑब्जर्व दैट बाल्डनेस इज ए इनहेरिटेड ट्रेट्स. इन सच केसेस, ऐसे मामलों में द हेयर ग्रेजुअली बिकम थिन. ऐसे मामलों में जो हेयर्स होते हैं ग्रेजुअली माने क्रमशः, बिकम माने हो जाते हैं, थिन माने पतले, आर ऑन हीट हेड टॉप. इन सच केसेस द हेयर ग्रेजुअली बिकम थिन. ऐसे मामलों में जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, क्रमशः पतले हो जाते हैं. ऑन हेड टॉप माने कुल मिलाकर सिर के सामने जो बाल होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं. लिविंग अल्टीमेटली ए फ्रिंग ऑफ हेयर लो, और एक पतली सी लाइन जो है बाल की जो है केवल बचती है हेड पर. एंड कॉमनली नोन एज पैटर्न बाल्डनेस. इसको पैटर्न बाल्डनेस के नाम से जाना जाता है. द जीन बी कैपिटल बी, the gene capital B for baldness is found to be dominant in male. जो जीन कैपिटल बी होता है वह मेल में यानी नर में, जीन कैपिटल बी इज फॉर बॉल्डनेस. जो जीन कैपिटल बी होता है वह गंजापन के लिए मेल में डोमिनेंट जीन के रूप में पाया जाता है, जबकि ये रिसेसिव होता है फीमेल में इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में. फीमेल में यह रिसेसिव होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में. इट एक्सप्रेस इट सेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मेल हार्मोन. तो जीन बी अगर फीमेल में पाया भी जाता है तो यह रिसेसिव रहेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेल हार्मोन अवेलेबल नहीं है. तो बाल्डनेस यानी गंजापन तभी होगा जब मेल हार्मोन रहेगा, मेल सेक्स हार्मोन मिलेगा उसको, तभी बाल्डनेस का लक्षण अपीयर होगा. आगे देखते हैं उसको. जैसे देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप. जैसे मान लीजिए जीनोटाइप कैपिटल बी है, चूँकि ये एक डोमिनेंट है
बाल्डनेस का जीन जो है डोमिनेंट होता है मेल में और फीमेल में डोमिनेंट नहीं होता है। मेन माने होता है पुरुष में। तो अगर कैपिटल बी है, अगर मेल में डोमिनेंट होगा तो मेल बाल्ड हो जाएगा, फीमेल भी बाल्ड हो जाएगी। क्यों? फीमेल भी क्योंकि कैपिटल बी चाहे मेल में रहेगा चाहे फीमेल में, दोनों बाल्ड हो जाएंगे, दोनों गंजी हो जाएंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल भी रहेगा डोमिनेंट, एक स्मॉल भी रहेगा रिसेसिव, तो मेल तो बाल्ड हो जाएगा लेकिन फीमेल बाल्ड नहीं होगी, क्योंकि फीमेल को बाल्ड होने के लिए दोनों स्मॉल भी चाहिए, दोनों एलील का स्मॉल होना चाहिए। और अगर दोनों स्मॉल भी हैं तो ना तो मेल बाल्ड होगी ना ही फीमेल। अगला है सेक्स लिमिटेड जीन्स। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स लिमिटेड जीन्स का मतलब होता है, सेक्स लिमिटेड जीन्स आर ऑटोसोमल जीन। सेक्स लिमिटेड जीन्स क्या होते हैं? ऑटोसोमल जीन्स होते हैं। सेक्स लिमिटेड जीन्स का मतलब होता है ये ऐसे जीन्स होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जो जो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। हुज फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द सेक्स हार्मोन। हुज फिनोटाइप माने इनकी जो प्रभाविता होती है, इनका जो प्रभाव होगा। फिनोटाइप का मतलब होता है वह लक्षण जो बाहर दिखता है। द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन इज नोन एज फिनोटाइप। तो जिसकी जो फिनोटाइप होती है, जिसका बाहरी प्रदर्शन जो होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा सेक्स हार्मोन मिल रहा है, मेल सेक्स हार्मोन मिल रहा है कि फीमेल सेक्स हार्मोन मिल रहा है। दिस फिनोटिपिक ट्रेट इज लिमिटेड टू वन सेक्स। इस तरह से इसका जो फिनोटिपिक ट्रेट्स है, इसका जो बाहरी लक्षण है, वह एक ही सेक्स तक सीमित रहता है। या तो ये मेल में अपना प्रभाव दिखाएगा या तो फीमेल में दिखाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसको मेल हार्मोन मिल रहा है कि फीमेल हार्मोन मिल रहा है। इसीलिए इसको सेक्स लिमिटेड जीन्स भी कहते हैं। इसका जो फिनोटिपिक ट्रेट्स है दैट इज लिमिटेड टू वन सेक्स। इसका जो फिनोटिपिक ट्रेट्स है वो एक ही लिंग तक सीमित होता है। आइदर द मेल सेक्स हार्मोन, या तो फीमेल सेक्स हार्मोन मिलेगा या तो फीमेल सेक्स हार्मोन मिलेगा। जो भी हार्मोन मिलेगा उसमें इसका प्रभाव दिखेगा, जिसमें नहीं मिलेगा उसमें प्रभाव नहीं दिखेगा। आर द पेनिट्रेंस ऑफ वन सेक्स लिमिटेड जीन्स इज रिमेन जीरो। जो पेनिट्रेंस का मतलब होता है प्रविष्ट करना, पेनिट्रेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का कितना असर दिखाई पड़ता है, वो पेनिट्रेंस है। तो इस तरह से जो एक सेक्स लिमिटेड जीन होते हैं उनका जो पेनिट्रेंस है वो लगभग जीरो होता है। द सेक्स लिमिटेड जीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो सेक्स लिमिटेड जीन्स होते हैं वह मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, कैटल में, ह्यूमन में और फाउल में। आगे हम एग्जाम्पल बताते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द वेरियस एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट है बुल। बैल में बुल है जीन्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, बैल होते हैं, तो बुल में जो होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के जीन पाए जाते हैं। व्हिच दे ट्रांसमिट टू दियर डॉटर। तो जो बुल होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन के जीन तो पाए जाते हैं, जिसको वे अपनी डॉटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। बट दे आर दियर सन आर अनेबल टू एक्सप्रेस। लेकिन अपनी डॉटर में तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वह स्वयं खुद अथवा उनके जो सन होते हैं, जो उनकी बुल के जो बछड़े होंगे, सन होंगे, अनेबल टू एक्सप्रेस दिस ट्रेट। इस लक्षण को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज देयर फॉर लिमिटेड टू द वेरियल एक्सप्रेशन ओनली इन द फीमेल सेक्स। इस तरह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वह लिमिटेड हो जाता है। उसका जो प्रभाव है, उसका जो प्रदर्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज देयर फोर। इस तरह मिल्क का जो प्रोडक्शन है देयर फोर माने इस प्रकार से लिमिटेड माने सीमित हो जाता है। वेरिएबल एक्सप्रेशन, वेरिएबल माने विभिन्न प्रकार का, एक्सप्रेशन माने प्रदर्शन, ओनली इन द फीमेल सेक्स माने केवल मादा सेक्स में। इस तरह से मिल्क का जो प्रोडक्शन है वह लिमिटेड होता है और उसका जो प्रदर्शन होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वह विभिन्न प्रकार से केवल फीमेल सेक्स में ही सीमित होता है। बर्ड डेवलपमेंट। बर्ड माने होता दाढ़ी या मुँह, दाढ़ी आना। इन ह्यूमन बींग्स ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, मानव में भी सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स पाए जाते हैं। एज मैन नॉर्मली वियर बर्ड। एज मैन नॉर्मली है बर्ड। जो मनुष्य होते हैं, जो मेल होते हैं, उसमें सामान्यतः दाढ़ी आती है। वेयर एज वुमेन नॉर्मली डू नॉट। लेकिन जो महिलाएं होती है उसमें दाढ़ी नहीं आती है। लाइक वाइज इसी प्रकार से द जीन्स फॉर मेल वाइज, इसी प्रकार से लाइक वाइज माने इसी प्रकार से द जीन्स फॉर मेल वाइस। मेल में जो होते हैं उनकी वाइस जो होती है भारी होती है बॉडी हेयर के लिए, मेल वाइस के लिए एंड फिजिक के लिए।
इस सबके जीन्स जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं। द जीन्स फॉर मेल वॉइस बॉडी हेयर एंड फिजिक आर ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, बट दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन, लेकिन इनका प्रभाव तभी दिखेगा जब इनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन पाया जाएगा, विच आर एब्सेंट इन द फीमेल, जो कि फीमेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आगे हैं चिकन। चिकन में जो रेसेसिव जीन होते हैं स्मॉल एच फॉर कॉक, कॉक माने होता है मुर्गे में, तो चिकन में जो रेसेसिव जीन स्मॉल एच होते हैं कॉक फीदरिंग में, जो मुर्गे होते हैं उसमें उनके पंख फीदरिंग के लिए मेल सेक्स में ही लिमिटेड होते हैं। मेल में देखिए तो रेड कलर के जो है जो बर्ड के नीचे जो है लटके रहते हैं उनको कहते हैं कॉक फीदरिंग। तो जो जो रिसेसिव जीन होते हैं स्मॉल एच, ये कॉक में फीदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केवल मेल सेक्स तक लिमिटेड होते हैं। इट इज़ पेनिट्रेटेड ओनली इन द मेल इन्वायरमेंट, और इसका जो प्रभाव होता है, इनका जो असर होता है वो मेल पर्यावरण तक, मेल में ही सीमित होता है, फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो ये हो गया सेक्स लिमिटेड जीन्स। सेक्स लिमिटेड जीन्स मीन्स दैट they are autosomal gene and their phenotypic expression will be appear only in one sex, either the male or female. It is totally depend upon the which kind of hormone is getting by either the male or female, either the male sex hormone is available or female. So that's all about the sex limited gene and sex influenced gene. Thanks to all of you watching the video. Thank you. चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।